हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे की वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखें वीडियो को, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जाएंगे हम लेज़र में, और लेज़र में हम जाएंगे उसके बाद अल्टर में। जो हमने पिछली वीडियो में लेज़र बनाए थे तो उनको पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए लेज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये लेज़र मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद ऑल्ट डी के बाद प्रेस एंटर। उसी तरीके से हमको ये नेक्स्ट लेज़र डिलीट करते जाने हैं। ये ऑल्ट डी प्रेस एंटर, ऑल्ट डी प्रेस एंटर। नेक्स्ट प्रोसेस भी यही है, ऑल्ट डी प्रेस एंटर। क्लिक कर दिया और इसके बाद ये रेंडर डिलीट कर दिया। ये लास्ट ये भी। अब इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मल्टीपल लेजर पर, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सिंगल लेजर पर एक एक करके लेजर बनाए थे। अब हम मल्टीपल लेजर में जाएंगे और एक साथ सारे लेजर बनाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम फिलहाल मल्टीपल लेजर पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पर ऑल आइटम्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट किया और इसके बाद बनाएंगे हम लेजर। तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे एक्सपेंसेस के, यानी कि हमारे खर्चे। यहाँ पर एक्सपेंसेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बनाऊंगा मैं वेजेस का लेजर, यानी कि मजदूरी। ये हमारी जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसके बाद बनाऊंगा मैं रेंट ऑन परचेज का लेजर, यानी कि कोई भी वस्तु हम रेंट पर परचेज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। ये हमारा खर्चा हुआ एक तरह का, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, यानी कि फैक्ट्री का जितना भी हमारा खर्चा है वो सभी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ये अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा मैं आपका फ्यूल पावर ऑफ फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में जितनी भी पावर और फ्यूल यूज हुआ है वो सभी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो ये मैंने लेजर का नाम लिखा, फ्यूल एंड पावर ऑफ फैक्ट्री। ये हमारा जाएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और ये मैंने यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा मैं कंज्यूम्ड मटेरियल, यानी कि फैक्ट्री में जितना भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो सभी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ पर हम लेजर का नाम लिखते हैं कंज्यूम्ड मटेरियल। एंड इसके बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रेस एंटर। तो ये थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से लेजर आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बनाएंगे हम रेंट का लेजर, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ये भी हमारा एक तरह का खर्चा हुआ, लेकिन ये जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम सैलरी, यानी हम जो भी सैलरी देते हैं वो भी हमारी एक्सपेंसेस हुई, तो ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे टी एंड कॉफ़ी का। ये भी हमारा कंपनी का एक तरह का छोटा मोटा खर्चा हुआ, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा, लेकिन ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में।
एंड नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम टेलीफोन एक्सपेंसेस का, यानी कि कंपनी का जो भी टेलीफोन का बिल आता है वो भी हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे मशीन रिपेयर का, यानी कंपनी में कोई भी अगर हम मशीन रिपेयर कराते हैं वो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, वो हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम स्टेशनरी का, यानी कि हम जितना भी स्टेशनरी का सामान परचेज करेंगे वो सभी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, जैसे आपका पेन, पेंसिल, टेप, जो भी ये स्टेशनरी का सामान हुआ ये सभी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंड नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम शॉप रेंट का, यानी कि हमने अगर कोई भी शॉप रेंट पर ले रखी हुई है और हम उसका रेंट दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे, वो होगा हमारा एडवर्टाइजर एक्सपेंसेस का, यानी कि हम कंपनी का जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे बैंक चार्जेस का, जो भी हमारा बैंक चार्जेस लगेगा वो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाएंगे अब हम कार एक्सपेंसेस का, यानी कि कार में जो भी हमारा खर्चा आएगा, यानी कि जैसे हमने कार रिपेयर कराई, यानी कार की सर्विस कराई, जो भी खर्चा आएगा वो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे, वो होगा हमारा कमीशन, यानी कि जो भी हम कमीशन दे रहे हैं वो हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस होगा, जो कि हमारा डायरेक्ट नहीं, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंड नेक्स्ट लेजर बनाएंगे अब हम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का। अगर हम किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं और जो हमारा इंश्योरेंस जा रहा है वो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, यानी कि कंपनी का इंश्योरेंस कराते हैं, वो हमारा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंड नेक्स्ट लेजर बनाएंगे अब हम गोदाम रेंट का, यानी कि गोदाम में जो भी हमारा सामान, एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है और उसका हम रेंट दे रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे लॉस बाय डैमेज का, यानी कंपनी का अगर कोई भी लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई आग लग जाती है, हमारा एक्सपेंसेस हुआ, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे लेबर चार्जेस। अगर हम कुछ भी काम कराते हैं और उसका लेबर चार्ज देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ये हमारा एक तरह का खर्चा हुआ। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे डिस्काउंट का, यानी कि अगर हम कोई भी सामान परचेज कर रहा है और उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और नेक्स्ट लेजर होगा, वो होगा हमारा शोरूम रिपेयर का, यानी कि शोरूम का जो भी खर्चा है हमारा, जैसे कि पेंट हुआ, रिपेयर हुई, तो वो हमारा एक्सपेंसेस होगा, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट ग्रुप बनाऊंगा, वो होगा हमारा असेट्स का, यानी कि असेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स असेट्स और एक होता है करंट असेट्स।
तो सबसे पहले मैं फिक्स एसेट्स में बताऊंगा कि कौन कौन से लेजर इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्ट्री। एक फैक्ट्री असेट्स हुई हमारी, जो कि हमारी फिक्स असेट्स में जाएगी। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे, वो होगा हमारा मशीन और टूल्स का, यानी कि जो भी कंपनी का मशीन और टूल्स हुए वो सभी हमारा फिक्स असेट्स में जाएगा। और नेक्स्ट लेजर बनाएंगे अब हम फर्नीचर का, यानी कंपनी का जितना भी फर्नीचर हुआ, टेबल, चेयर, वो सभी हमारा फिक्स असेट्स में जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम बिल्डिंग का, यानी कि बिल्डिंग हुई वो भी हमारी फिक्स असेट्स हुई। और नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे अब हम शॉप का। अगर हमारी कोई भी शॉप है वो हमारा असेट्स हुई, तो वो हमारी फिक्स असेट्स में जाएगी। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे, वो होगा कार का। वो भी हमारा असेट्स हुई और ये हमारी फिक्स असेट्स में जाएगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप होगा हमारा करंट असेट्स का। अब करंट असेट्स में कौन कौन से लेजर आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लेजर बनाऊंगा मैं, वो होगा हमारा बिल रिसीवेबल का। अब बिल रिसीवेबल होता क्या है कि जैसे कि हमने कोई भी सामान सेल किया लेकिन अभी तक हमको उसका पैसा नहीं मिला है, यानी कि एक तरह का उधार देना हुआ, तो इसी को बिल रिसीवेबल कहते हैं। और ये हमारा जाएगा करंट असेट्स में, जो कि हमको अभी पैसा मिलना है इसका, तो इसलिए ये करंट असेट्स में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा, वो होगा हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल का, यानी कि कंपनी का जो भी हमारा मटेरियल हुआ जो हमको सेल करना है वो सभी हमारा करंट असेट्स में आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा, वो होगा हमारा एफडीआर, यानी कि फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। ये भी हमारा एक तरह का असेट्स हुआ, तो ये हमारा करंट असेट्स में जाएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा, वो होगा हमारा अक्रूड इनकम का। अब अक्रूड इनकम होती क्या है, जैसे कि हमने कोई भी वस्तु सेल की लेकिन अभी तक हमको उसका पैसा नहीं मिला है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने किसी को ट्यूशन पढ़ाया लेकिन अभी तक आपको उसका पैसा नहीं मिला है 1 महीने का, तो हमारा अक्रूड इनकम में जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा हमारा बैंक अकाउंट का। अब बैंक अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से लेजर आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी बैंक अकाउंट होंगे जिनसे हमारा लेन देन होगा वो हमारे सभी बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे ले लिया एसबीआई बैंक, ये हमारा बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा बैंक बैलेंस का, और ये भी हमारा बैंक अकाउंट्स में जाएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जो भी हमारा ओवरड्राफ्ट होता है वो सभी हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा, तो ये अंडर ग्रुप्स बैंक के आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से लेजर आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ।
सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा। कैपिटल अकाउंट जैसे कि मालिक के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है वो सीधा मालिक के नाम पर नहीं, वो कैपिटल अकाउंट के नाम पर लिखा जाता है, तो इसलिए इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा वो होगा हमारा ड्राइंग अकाउंट। यानी कि हम कोई भी पैसा अपने यूज के लिए लेते हैं कंपनी से, तो वो ड्राइंग अकाउंट में लिखा जाएगा, तो ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा हाउस रेंट का। अगर हम हाउस रेंट पे कर रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट लेजर आएगा वो होगा हमारा इनकम टैक्स का। अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेजर आएगा वो होगा हमारा LIC प्रीमियम का। अगर आप LIC प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस का। जो भी आपका निजी खर्चा होगा वो हमारा सभी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा हमारा इनकम का। यहाँ पर इनकम के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट इनकम में कौन कौन से लेजर आते हैं। तो करता हूँ। तो पहला लेजर होगा वो होगा हमारा फैक्ट्री इनकम का। जो भी हमारी फैक्ट्री की इनकम होगी वो हमारी डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगी। अब नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम के अंडर कौन कौन से लेजर आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला लेजर होगा वो होगा हमारा फिटिंग चार्ज रिसीप्ट का। यहाँ पर हमको फिटिंग चार्ज रिसीप्ट हो रहा है तो ये हमारी इनकम हुई, तो ये हमारी जाएगी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा कमीशन। यानी कि जो भी हमको कमीशन रिसीव हो रही है वो हमारी एक तरह की इनकम हुई, जो कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा इनकम ऑन असेट्स। हमको इनकम हो रही है असेट्स पर, तो वो भी हमारी इनकम हुई, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी। और नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा रेंट रिसीट। अगर हम किसी से रेंट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हमारी इनकम हुई, तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा इंश्योरेंस क्लेम, जो कि हमारी एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम हुई, तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेजर होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट रिसीप्ट। हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हमारी इनकम हुई, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगी। अब नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा हमारा सेंट्री क्रेडिटर्स। हिंदी में इसे हम बोलेंगे लेनदार, यानी कि जिनसे हम सामान परचेस करेंगे वो हमारा क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत क्रेडिटर्स का लेजर आएगा। और नेक्स्ट लेजर बनाएंगे वो होगा हमारा सैनिटरी डेब्टर्स, यानी कि वो हमारा देनदार,
जिनको हम सामान बेचेंगे वो हमारे देनदार कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत हमारा लेजर आएगा डेप्टर्स, ये भी हमारा सेंट्री डेप्टर्स के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हमको कोई भी लेजर चेक करना हो तो उसके लिए बैक, उसके बाद डिस्प्ले पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये नेम ऑफ ग्रुप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस ग्रुप के अंतर्गत कौन सा लेजर है। जैसा कि हम देखना चाहेंगे कि करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन सा लेजर है। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि इनडायरेक्ट इनकम में कौन कौन से लेजर हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लेजर हैं। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से लेजर हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 17 लेजर हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।